Hello students, here we will know about amazing animals. So let's start. Children, you must be fond of seeing animals. बच्चों में ऐसा शौक पाया जाता है, वो जानवरों को देखने का उन्हें बड़ा शौक होता है. You see them on television, और इनको जानवरों को वे लोग कहाँ पर देखते हैं? तो टेलीविजन पर देखते हैं, रियलिटी में, पार्क वगैरह में भी देखते हैं. तो इस कहानी में हम यही पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग एनिमल्स के बारे में, जिनके पास बहुत ही खास चीजें होती हैं जो उनके लिए सहायक सिद्ध होती हैं. हम में से बहुत लोगों ने जानवरों को देखा है, रियलिटी में नहीं तो पिक्चर में देखा है, लेकिन देखा है. उनमें से ही एक ऐसा जानवर है कैमल, जिसको हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. कैमल को हमने देखा है. अगर हमने रियलिटी में नहीं देखा है तो पिक्चर में देखा है. और हम नोटिस करते हैं कि इनके ऊपर, इनके पीठ पर एक हम्प होता है, कुबड़ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कुबड़ बोलते हैं. अब हमें नहीं पता कि ये कुबड़ क्यों बना है, या फिर उससे, कुबड़ से, हम्प से कैमल को क्या बेनिफिट मिलता है. वेल कैमल्स आर फाउंड मोस्टली इन डिजर्ट, और ज्यादातर कैमल कहाँ पाए जाते हैं? तो डिजर्ट में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं. ये रेगिस्तान में ही क्यों पाए जाते हैं? रेगिस्तान इज ए वेरी लार्ज एरिया कवर्ड विद सैंड. जो रेगिस्तान है वो बहुत विशाल एरिया होता है जो बालू से ढका हुआ होता है. वहां पे मिट्टी नहीं पाई जाती है, रेतीली मिट्टी होती है, हम ऐसा कह सकते हैं. वहां पे किसी तरीके का कोई पौधा नहीं पाया जाता है. कुछ कहीं पे अगर पौधे भी हमें देखने को मिलेंगे तो वो कटीले पौधे होते हैं. दूर दूर तक पानी नहीं मिलता है, काफी सूखा हुआ क्षेत्र होता है वो. और यहाँ के लोग जो है यात्रा करने के लिए ऊंट का ही यूज करते हैं. अब ये आता है बात पड़ती है कि यहाँ पर लोग ऊंट का ही यूज क्यों करते हैं, और कोई जानवर का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन अपनी यात्रा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ज्यादातर यहाँ पर ऊंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ का जो जैसा भी वातावरण है, उसके लिए यह जानवर ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता है. तो उसके लिए क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ऊंट क्या है? परफेक्ट है उस एरिया के लिए. बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी ए कैमल ईट्स अप ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड. और ये जो कैमल है अपनी यात्रा शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन खा लेता है. मतलब जितना उसको खाना होता है उससे ज्यादा की क्वांटिटी में वह अपने शरीर के अंदर खाना खा लेता है. और जो ज्यादा एक्स्ट्रा उसका जो भोजन होता है उसको वह अपने हम्प में, कुबड़ में स्टोर कर लेता है. तो ये कुबड़ इसका जो है किसके लिए उपयोगी है? हम्प के भोजन स्टोर करने के लिए, है ना. कि वो दूर दूर तक यात्रा तय करता है जब, तो उसको वहां पे कोई पेड़ पौधा नहीं मिलता है, ना तो पानी मिलता है, तो भोजन जो है तो उसके हम्प में कलेक्ट रहता है, स्टोर रहता है. तो वहां से वह क्या करता है? अपना भोजन कवर कर लेता है. इट आल्सो ड्रिंक्स ए लॉट ऑफ वाटर. अब यह ज्यादा मात्रा में पानी भी पीता है ऊंट, और जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा पानी पीता है और उसको स्टोर कर लेता है अपने पेट के अंदर, जिसको हम सेक्स कहते हैं. ठीक है. और जब यात्रा के दौरान ये जो एक्स्ट्रा पानी और भोजन ये अपने बॉडी के अंदर रखता है, उसको क्या करता है? यूज कर लेता है. अब बात करते हैं हम एलिफेंट की. सिमिलरली एन एलिफेंट आल्सो हैज ए पिक्यूलियर पार्ट ऑन इट्स बॉडी. ठीक वैसे ही हाथी एक ऐसा जानवर है जिसके शरीर पर एक विशेष भाग है, विशेष अंग है, जो उसके लिए बहुत उपयोगी है. उसके काम के लिए, उसके जीवन का जो तरीका है, उसको जीने के लिए उस पार्ट से, उस भाग से, उस बॉडी के अंग से उसको बड़ी सहायता मिलती है. और वह कौन सा अंग है? ट्रंक. दैट इज इट्स ट्रंक. वह उसका सूंड. Some of you may be thinking that an elephant drinks water through its trunk, but the fact is that an elephant cannot drink water through its trunk. हम में से या आप में से कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि हाथी जो है तो सूंड से पानी पीती है, ट्रंक से पानी पीती है. लेकिन हम ऐसा देखते तो हैं कि वह पानी ट्रंक से ही खींचती है ना, मुंह से नहीं खींचती. लेकिन वह
ट्रंक से पानी खींचती है लेकिन पीती नहीं है ट्रंक से। वो ट्रंक से अपने में जो पानी होता है उसको माउथ में क्या करती है, पोर कर लेती है, उड़ेल देती है और मुंह से ही पानी पीती है। ट्रंक से पानी खींचती है और फिर अपने मुंह में डालती है। और ये जो ट्रंक है ये इसकी लंबी नाक है, इतनी लंबी जो ट्रंक है, जो इसकी भुजा की तरह काम करता है, जो ट्रंक से ही ज्यादातर एलिफेंट अपने सारे काम करते हैं। और यह ट्रंक क्या है, उसकी नाक है और यह ट्रंक उसके लिए बहुत उपयोगी है। सूंघने के अलावा, वो अपने नाक से सूंघने के अलावा उसे आर्म की तरह काम करता है ना, उसकी भुजा की तरह काम करता है। पत्तियों को तोड़ना, शाखाओं को तोड़ना, लेना, खाना, ये सब वो ट्रंक से ही करता है, बड़े बड़े काम अपना। तो एलिफेंट के पास एक पिक्यूलियर पार्ट्स कौन सा है, तो ट्रंक है, जो इसको काम करने में बहुत सहायता देता है। अब हम बात करते हैं स्पाइडर की। यू मस्ट हैव सीन वेब्स ऑन द सीलिंग ऑफ योर हाउसेज। हम में से, आप में से बहुत लोग अपने छतों के नीचे क्या देखते हैं कि मकड़ी का जाल होता है, सबके घरों में लगभग होता है, हम उसको साफ करते रहते हैं। वेल दिस वेब्स आर मेड बाय ए टीनी क्रिएचर कॉल्ड स्पाइडर। और यह जो जाल बनता है घरों में, यह किसके द्वारा बनता है, तो स्पाइडर। ये बहुत छोटा प्राणी है स्पाइडर, जिसको हम कहते हैं, यही बनाता है वो जाल। वाई डू स्पाइडर मेक वेब्स। अब बात यह आती है कि स्पाइडर जाल क्यों बनाता है। हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि स्पाइडर जाल इसलिए बनाता है क्योंकि वे उसमें रहता है स्पाइडर, ये उनका वेब्स जो है तो उनका घर होता है। लेकिन ये सच नहीं है, ये उनका घर नहीं होता है। एक्चुअली स्पाइडर्स मेक वेब्स टू कैच देयर प्रे। वास्तव में जो स्पाइडर होते हैं वह बनाते हैं जाल को अपने शिकार पकड़ने के लिए। वो घर नहीं होता है उनका, शिकार पकड़ने के लिए वह जाल को बनाते हैं। अब बात आती है कि वे जाल को बनाते कैसे हैं। देयर आर ए फ्यू ग्लैंड्स इन द बेली ऑफ ए स्पाइडर। स्पाइडर के पेट में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये जो इनका ग्लैंड्स होता है वो क्या करता है, चिपचिपा लिक्विड छोड़ता है और यह लिक्विड धागे में ठीक तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। और इसी धागे से स्पाइडर अपना जाल को बना लेते हैं और अपने शिकारी को इसमें फंसाते हैं और फिर उनको खा जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा स्पाइडर के बारे में। तो हियर वी स्टडीड अबाउट 3 अमेजिंग एनिमल्स, फर्स्ट कैमल, सेकेंड एलिफेंट एंड थर्ड स्पाइडर। I hope you understand. Thank you and have a nice day.